नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी के पास में ही उससे लगे हुए गांव हुकुमपुरा में। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम सैनी जी की मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग को हम देखेंगे और देखेंगे कि वो यहां के इस गांव के क्या मुद्दे हैं, किन चीज़ों की कमी है, आगे क्या समस्याएं हैं। भगवानाराम सैनी जी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और अभी 2-3 दिन पहले ही जो मुख्य घटना घटी है उसके बाद कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता वगैरह उनमें बहुत अधिक उत्साह है। और वो ये है कि यहाँ से जो बसपा के प्रत्याशी थे संदीप सैनी जी, वो भी अब कांग्रेस को उन्होंने समर्थन दे दिया है। तो पहले ये माना जा रहा था कि सैनी समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसको लेकर इन लोगों में काफ़ी तनाव था, लेकिन अब संदीप सैनी जी के समर्थन देने के बाद में सारा सैनी समाज एक हो गया है। ये कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात है। और संदीप सैनी जी ने कहा था कि वो गहलोत जी के कहने पर समर्थन दे रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने जिस लिए भी समर्थन दिया हो, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है ये काफ़ी अधिक है और यहाँ पर भगवानाराम जी की मीटिंग होनी है। हाँ, दिक्कत है थोड़ी सी, तो हाथी के साथ में है। बेचारा हाथी यहाँ पर चुनाव से पहले ही लुढ़क गया है और ये इस क्षेत्र में तीसरी बार है जब हाथी लुढ़क चुका है। इससे पहले भी 2 बार चुनाव जीतने के बाद में हाथी लुढ़का था और इस बार तो चुनाव से 1 सप्ताह पहले ही जो हाथी है वो लुढ़क चुका। पता नहीं राजस्थान की इस पथरीली ज़मीन पर हाथी को अपना बैलेंस बनाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। और हाथी जो चुनाव चिन्ह है, हम जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का है, मायावती जी का है। मायावती जी ने यहाँ पर 3 बार विश्वास करके लोगों को अपना टिकट दिया, अपनी पार्टी को खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके साथ जो हुआ वो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तो इस बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो बहुजन समाज पार्टी के साथ बार बार हो रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ मायावती जी के बारे में कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब इस तरह की घटनाएं घटती होंगी। तो खैर, बहरहाल राजनीति जो है वो इसी तरह से चलती है। अभी की हकीकत तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के संदीप सैनी जी ने भी भगवानाराम सैनी जी को अपना समर्थन दे दिया है और इनकी ये मीटिंग है। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं और अब ये मीटिंग देखते हैं। ऐसे काम और नीला शादी बच्ची का चश्मा लगाया बैठा एक हमारे गाँव में जल्द का भाषण हो नीला साहब को। ठीक है, ठीक है साहब। कभी वो तो कह रहे हैं कि जितना वोट उतना ग्राम पानी उसी को मिलेगा जो वोट देगा। अब एक विधायक का थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है, आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। एक लीजेंड पर्सन है गहलोत साहब, जिनको गुंडा बता रहे हैं, ये छटपटाती है और क्या बताइए मुझे। एक लीजेंड के लिए गुंडा शब्द जिसने कहीं कोई कोशिश करके सरकार नहीं छोड़ी किसी को प्रभावित करने के लिए, बच्चों से लेने के लिए जो गरीब की दास के रूप में आज खड़ी। तो यहाँ पर चल रही है कांग्रेस के प्रत्याशी भगवानाराम जी की सभा। हुकुमपुरा गांव है और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर आए हुए हैं। ग्रामवासियों, आप लोगों से हम निवेदन करना ये चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं, माली, मेघवाल, मोहम्मदंस, मानवतावादी और सर्व समाज के मेरे भाई आदरणीय राजपूत, काश्तकार, हम सभी के सेवक हैं। जहां से मौका मिले आपके प्रति मन भावना से हम तहे दिल से, ये समाज आपके साथ में है। आप वोट अपने मत से दें, मन से दें, लेकिन ये भगवानाराम जी और हम आपकी कदर मस्जिद में भी कर सकते हैं तो बाबा रामदेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। हम तो थारे काम आवा हुआ इसके वोट नहीं जाएगा तो थारा सांकड़े बनिया हुआ, थारा नल में पानी बोलिया हुआ है आवे वो। ये तो कांग्रेस की योजना ही है। तो सामने बैठे बुजुर्गों, जवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार भी मैंने टिकट मिली और यो ओई गांव कंपरो मन तो गिनती का 150 वोट मिले इतना ही मेरा दरीबी बन लिखी मेरी। अब यह मान लो मेरो सुपन जी को 800 वोटा को फर्क हो, राजनी जी बुड्ढा को मेरा 100 वोटा को फर्क हो। अब यह मान लो कि यह दरी अठे बीच गिर अठे वोट या ये गिर रहे हैं, तो अब मान गाना कि भाई है गड़बड़ हो खड़ा।
ऊपर साफ हो गए, कट्ठे दिक्कत को नहीं है। और ये जो अफवाह फैला गया, कल कुछ अशोक की गलत है, पक्के ये कमल का फूल उड़ गई कही थे वो राम निकल जाए कहे अशोक की गलत कह दियो। अरे डूबो तो भी ढंग से डूबो यार, तुम टंका पानी में तो डूबो, तुम निकल लगी तो वो क्यों निकले क्यों कि सारी नदिया में खागा लूट के, पहाड़ा में खागा, मंदिर की जमीन छोड़ी ना, जंगल की जमीन छोड़ी ना। अब एक नए फुटको करे वो 4 एम्बुलेंस निकलाई अल्पा में, तो वो जनता का हित के लिए बम के पर रखी है, दारू पर रखी है, एयरबैग टी-शर्ट पर रखी है, और सुनवा की पाजे भी बताओ आता तो सुननी पड़े वो पाजे को दे दी जो आराम कर रुकेंगे देना तो रुपया बात है तो भी दे दी जो नदिया में करोड़ों रुपया दिन का रुपया है खेती कर बोले। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसा माहौल चल रहा है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप गांव-गांव घूम रहे हैं कांग्रेस? हर गांव में जा रहा हूँ, हर गली में जा रहा हूँ। आप गांव में अच्छा माहौल है? बहुत शानदार है, बहुत शानदार। और अब तो संदीप जी भी आ गए हैं। वही क्या, बिल्कुल भी से और वातावरण सही हो गया, हमारा बोर्ड का बंटवारा हो रहा था वो भी एक जगह हो गया। तो संदीप जी के आने से फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बहुत ज्यादा। तो कांग्रेसियों में उत्साह भी बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर शानदार। और ये जो गाँव के विकास कार्य हैं, इन सबसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, काम कि और होना मेरे विकास कभी रुकता नहीं है। विकास अनवरत चलता रहता है। विकास हम और कराएंगे, विकास हुआ भी है लेकिन और करवाएंगे। नहीं, जैसे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन यहाँ जितना विकास खूब हुए हैं, लेकिन जैसे राजन गुड़ा जी के समर्थक हैं, कहते हैं कि उन्होंने सब अपने व्यक्तिगत नहीं, ये सरकार, ये कौन जेब से पैसा देता है क्या? सरकार ने की है, कांग्रेस पार्टी ने की है। वो थे तो काम हो गया, वो नहीं होंगे ये असल करता, ये अब की बार पता लग जाएगा। चुनाव जीत रहा हूँ, विधानसभा में जा रहा हूँ, अब की बार काम होंगे, पता लगेगा जनता को। और जैसे उदयपुर वाटी में भी बात हुई थी तो वहाँ पानी वगैरह की काफी, ये पानी की बड़ी किल्लत है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग पानी के लिए प्राथमिक दृष्टि से इसको प्रायोरिटी देंगे और पानी के लिए प्रयास करेंगे। तो मतलब इस बार सरकार आएगी तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल 100% कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर भी सड़क वगैरह की काफी समस्या मैं कह रहा हूँ, हम जा के जनता में, गाँव में जाके, गली में जाके, मोहल्लों में जाके और जा के पूछेंगे जनता को, और जो काम करना चाहिए वो काम करेंगे, ऐतिहासिक काम करेंगे हम। अच्छा, मोदी लहर का कोई फर्क क्या पर मोदी का तो नाम लेना ही बेकार है। नहीं, मतलब क्षेत्रीय चुनाव है ये अपना, जैसे प्रदेश का है, उसको यही पता नहीं कि देश का प्रधानमंत्री लाइट डायर की बात करता है, उसको थोड़ा ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये कोई सीख कर आए तो कुछ बोलना चाहिए, तो कुछ देना चाहिए था, कुछ दिया कुछ आज तक है। मतलब क्षेत्रीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। क्या बात करते हो? अशोक गहलोत राजस्थान नहीं, ये पूरे विश्व का बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, समझे आप। उसका कोई मुकाबला नहीं है, मोदी वोदी कुछ नहीं है उनके सामने। तो राजन गुड़ा के अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा, वो तो सल्ट गया, कुछ नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत दोस्तों, शिवसेना और बीजेपी तो गयो और कांग्रेस आगे गयो। सरपंच जी, और ये हमारे साथ में हैं गुढ़ा गोरजी के से हैं ख्याली राम जी। आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा बता दीजिए। मैं ख्याली राम, पूर्व सरपंच टोडी से हूँ और पहली बार कांग्रेस में वोट डालने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का साधारण व्यक्ति अच्छा भगवाना राम जी और गहलोत जी की योजनाओं से और समाज के बंधुओं से एकदम उनके संदेश के आधार पर मैं इस पार्टी में इनके साथ में तन मन जी जान से लगा हुआ हूँ। और पूरी उदयपुर वाटी क्षेत्र में जो दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है और अन्य सामाजिक भाई हैं, सब 36 बिरादरों के मोमडन समाज है, सभी ने अब की बार ये ठान ली है कि अब की बार कांग्रेस के भगवाना राम जी को मौका दिया जाए, अशोक गहलोत की योजनाओं का दम आगे और देखा जाए। इसलिए हम सभी बात पर हैं। और भगवाना राम जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, इनके गांव के बारे में, शिक्षा के बारे में कुछ बताएंगे? भगवाना राम जी, मैं डॉक्टर महेश कुमार खांडल, राजस्थान का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ खांडल समाज का। और भगवाना राम मेरे से 2 किलोमीटर दूर है और बचपन से हमारे छोटी सी मेरे घर के पास स्कूल वहाँ पढ़ता था। इसका बचपन का जीवन बहुत ही गरीबी का जीवन रहा है। इसकी ये व्यवस्था थी कि जब ये पढ़ने के लिए जाता तो इसकी माताजी पड़ोस से रोटी ला करके उसको देती थी। इसलिए हम आसपास के सभी लोग, उस क्षेत्र के लोग
आंख मीच कर हम वोट भगवान राम को डाल रहे हैं। नहीं, भगवान राम जी की बहुत सीधी और भोली भाली सी छवि है। हाँ, भोली भाली आपको छवि लगता है कि आज की राजनीति में इस तरह की छवि नहीं, आज की राजनीति में इसको स्वीकार कर लिया लोगों क्योंकि ने। अपन तो देखते हैं राजनीति में दबंग होना या कुछ- गरीब है, पैसा नहीं है, सीधा साधा, इतना सीधा नहीं है, LLB किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, ये जब कानून का जानकार है तो कानून में कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज भी, जी आप लोगों का भी समर्थन है? बिल्कुल समर्थन हमारा। आप इसी गांव से? इसी गांव से, हुकुमपुरा से? हुकुमपुरा से। यहाँ पर गांव में क्या क्या समस्याएं हैं आप और क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? पानी तो, सड़कें, पानी की, सड़क तो यहाँ की काफी मैंने देखी बच्चे खराब है। बेरोजगार हैं। अच्छा, बच्चे बेरोजगार है। तो पिछले 5 साल भी तो कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, कुछ काम तो हुआ है, देखो कुछ काम तो बहुत हुआ काम, और आपको लग रहा है कि आगे होगा? आगे होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हेलो भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान खान साहब, और बहुत प्रसिद्ध नाम है ना, बच्चा बच्चा जानता है। पाकिस्तान हाँ, क्रिकेटर और प्राइम मिनिस्टर। खैर, कल इंडिया हार गई, वो तो दुख की बात है। लेकिन और बताइए कैसा माहौल है यहाँ का माहौल सर ऐसा है। आपका गांव कौन सा है? यही हुकुमपुरा गाँव है। अच्छा, हुकुमपुरा से हैं। कैसा माहौल है यहाँ पे? राजेंद्र सिंह हुड्डा का है 50%, 40% है शुभकरण चौधरी का, बाकी 10% कांग्रेस। अच्छा, और भगवान राम जी का इतनी अच्छी मीटिंग की, इतनी अच्छी बात। कहाँ अच्छी है, 40 आदमी पूरे हैं जिसमें 35 आदमी बाहर गए। बात तो अलग है, लेकिन दिल तक पहुंचना भी एक कला होती है। नहीं, कला नहीं, यहाँ पर आदमी 40 ही थे ना मीटिंग में, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने भी देखा है। ये असल में दिक्कत ये चल रही है कि जो कांग्रेस का विकास हुआ है, तो कांग्रेस के विकास का श्रेय किसको जा रहा है? राजेंद्र सिंह हुड्डा को जा रहा है। कांग्रेस कह रही है भाई हम पैसा हमने सैंक्शन किया हुआ है। भाई 70 साल में मेरे ख्याल से 5 साल में क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? अच्छा, और आप भी? अरे तो भाई जी राजू गुड्डा जीता हूँ। अच्छा, राजेंद्र गुड्डा जीतेगा। यहाँ की सड़क काफी खराब थी, मैं आया तो मैंने देखा। लग रही है नहीं, उसका तो काम चालू है ना। अच्छा, काम अब तो टिकट लेके मैं गाड़ी वो कुछ विरोध कर रहे थे लोग, अभी इनका अतिक्रमण हटा रहे हैं। अच्छा, उसमें टाइम तो लग ही जाता है, आपको पता है, सरकारी योजना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हुकुमपुरा गांव, और ये यहाँ पर एक कार से भी कुछ लोग निकल रहे हैं। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हंसराज कबीर है, पेशे से एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा, आप एडवोकेट हैं? जी बिल्कुल। हम लोग यहाँ पे ये भगवान राम जी की अभी मीटिंग थी, तो उसको कवर करने के लिए आए थे। जी। वो भी शायद पेशे से एडवोकेट ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब। और कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो तो अभी राजनीति में है, पहले प्रैक्टिशनर थे वो। उदयपुर वाटी? बिल्कुल प्रैक्टिशनर थे पहले वो। तो आप उनको, आप भी वकील व्यक्तिगत रूप से जानते हो? बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जानते। उनके गांव के बारे में वगैरह कुछ बताएंगे आप? उनका गांव है जो थोड़ा सा पहाड़ी बेल्ट में पड़ता है। अच्छा। और पैसे से वो वकील रहे हैं, कुछ मामलों में बहुत अच्छे से उन्होंने वकालत भी की है, बहुत सारे मामलों में, जिसमें राजेंद्र गुड्डा पे बहुत सारे मामले थे जिनको लगभग 23 मामलों को उन्होंने हटवाया भी है, क्योंकि जो NSA लग जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने 23 मामलों को उन्होंने हटाया उससे, जिससे कि उनका थोड़ा साफ छवि हुई राजेंद्र गुड्डा की। वो उन्हीं की किस तरह के परिवार से हैं? बहुत धन संपन्न रहे हैं, पैसे वाले परिवार है कि सामान्य जीवन जिया, मिडिल क्लास में थे? नहीं, भगवान राम जी सैनी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि वो एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। वो कोई हाई फाई फैमिली से नहीं, नए VIP हैं। उद्योगपति नहीं, कोई इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी क्या पहले? राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है इनकी। अच्छा। ये किसान परिवार से आते हैं, और वो भी डाउन ट्रोडन, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ में। और आज भी उनका जो छवि है वो इसी तरह की है कि वो जमीन से जुड़े हुए ही हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। लोग यहाँ तक जानते ही नहीं हैं उनके बारे में। जैसे उनके बारे में कहते हैं काफी सीधे साधे हैं, तो क्या राजनीति में हमने इस तरह के व्यक्तित्व? आम आदमी है वो। आम आदमी है। तो आप लोगों का क्या मत है, किसकी लहर वगैरह चल रही है? कांग्रेस की लहर चल रही है। आपका? हाँ सर, नमस्कार जी। हाँ, आपका शुभ नाम? किशोर छापोली। और आपका शुभ नाम? विकास कुमार सैनी। अच्छा जी। हाँ, क्या लग रहा है, किसकी लहर है क्षेत्र में? देखिए, क्षेत्र में तो आप भी घूम रहे हो, हाँ, और आम जनता भी आपको बता रही है। मैं आपको बता दूं कि जब 6 तारीख को टिकट मिली थी भगवान राम जी सैनी को, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि भगवान राम जी, पीछे भी एक चुनाव लड़ा था भगवान राम जी ने, हाँ लड़ा था विधायकी का, तो कुछ गलतियों के कारण, हमारी वोट देने वालों की कुछ गलतियों के कारण चुनाव हम हार गए थे। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था शायद? हाँ, 6,000 वोटों का अंतर था। लेकिन इस बार अब 5 दिन में
जब से अशोक गहलोत हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके पश्चात तो ये हो गया कि आम आदमी जो है, आम आदमी वो सारे लोग केवल और केवल भगवान राम जी को नहीं देख रहे, वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को देख रहे हैं। और उनका एक ही उद्देश्य है कि इस बार, अब की बार राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट हो रही है और हम भी उदयपुर वाटी से भगवान राम जी को जिता करके उनका सहयोग करें। यदि सरकार कांग्रेस की बनती है और उदयपुर वाटी से हम भगवान राम जी को वहाँ भेजते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का बहुत अच्छे काम हो गए। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कह के गए उदयपुर वाटी के लिए कि मैं उदयपुर वाटी को गोद लेता हूँ। लोगों का कहना है इतनी देर से क्यों, बहुत पहले लेना चाहिए था। नहीं, वो पहले लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये बात तो हम ये कहें, मान लो इस तरह की थी कि वो सरकार भी चलानी थी और स्थितियाँ इस तरह की बन गई थी। जैसे उन्होंने ये भी कहा पहली बार कि मैं माली समाज से हूँ, ये भी वो ज़्यादा जिक्र वगैरह करते नहीं हैं। हाँ, वो नहीं जिक्र करते हैं, लेकिन अब करने लगे। वो इसलिए करने लग गए क्योंकि माली वास्तव में वो कह रहे थे, वो सही है कि उनको ये पता है कि किस पेड़ को कितना पानी देना है, किस फूल पत्ती को, फूल की रक्षा करनी है क्या? रक्षा करनी है, फूल की करनी है नहीं, फूल की उनका कहने का जो सेंस है वो अलग अलग लोग निकाल रहे हैं, लेकिन हम जो समझ पाए हैं उनका कहना है कि एक गार्डन होता है और उसमें एक माली होता है, वो सभी की सुरक्षा करता है, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, फूल। संदीप सैनी जी के आने से कुछ उत्साह बढ़ा है? हाँ, देखो उत्साह तो बढ़ा ही है कि समाज का यदि दूसरा व्यक्ति और चुनाव लड़े तो थोड़े से लोगों में एक व्यवधान सा, हमारे समाज में तो हम लोग को पता है, लेकिन अदर समाज में थोड़ा सा ये संदेश जाता है कि यार दो व्यक्ति लड़ रहे। हालांकि देखा जाए तो देखो जाट समाज में भी दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे, तो इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन संदीप सैनी हमारे पक्ष में आने से एक बहुत अच्छा लोगों को संदेश जाएगा। और निश्चित रूप से उदयपुर वाटी क्षेत्र में बात हुई, वहाँ पानी की बड़ी जघन्य समस्या, बिल्कुल पहाड़ी बेल्ट है, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। 5 साल से सरकार थी, इतना काम हुआ, लेकिन यदि लोगों को आज की 21वीं तारीख में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर ये तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, माफ करना, ये राजेंद्र जी गुड्डा का काम है। मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह काम किया जहाँ काम की जरूरत नहीं थी। और जो मुख्य हर जगह, वो राजेंद्र जी गुड्डा भी हर जगह एक ही बात कहते हैं कि हमारे पहाड़ी बेल्ट में, क्योंकि राजेंद्र जी गुड्डा भी उसी बेल्ट के रहने वाले और भगवान राम जी सैनी भी उसी बेल्ट के रहने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। और हर स्थान से उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पानी की समस्या है, लेकिन पानी के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग उनके जानकार हैं यदि तो समर्थक हैं, ये पूछा जाए कि भगवान राम सैनी जी को वोट देने के कोई 3 कारण बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, भगवान राम जी सैनी को 3 कारण आप बताएं। 3 कारण मैं बता रहा था। पहला कारण तो ये है कि भगवान राम जी सैनी की इस क्षेत्र में एकदम साफ छवि है और उनके जो विपक्ष में जो विधायक रहे वो गुंडागर्दी का काम करते हैं। पहले से उनकी जो पृष्ठभूमि है वही गुंडागर्दी की है। जब मैं राजेंद्र गुड्डा को बहुत पहले से जानता हूँ, वो इसलिए जानता हूँ कि मैं उसका बहुत पड़ोसी हूँ। और दूसरा कारण ये है कि ये एक किसान वर्ग से आते हैं, तो किसान के बारे में ये अच्छी तरह से जानते हैं। आम लोगों को इनको पहचान है कि किस आदमी को कहाँ किस चीज़ की जरूरत। बहुत ज़्यादा सीधे लोग राजनीति में चलते हैं क्या? देखिए, पब्लिक चाहती है तो बिल्कुल चलते हैं। देखिए, चलने का तो ऐसा है, इस भारत देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सीधे हैं। हाँ, अटल जी जैसे, महात्मा गांधी जैसे भी राजनीति तो नहीं की, लेकिन उन्होंने तो अंग्रेजों को अपनी लाठी के बल से खदेड़ दिया। कारण हो गया। दूसरा कारण तो मैं बता ही रहा हूँ, पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया था। और तो साफ छवि हो गई। हाँ, साफ छवि हो। दूसरा ये हो गया कि वो एक सामान्य मध्यम वर्ग से आते हैं और मध्यम से वर्ग से आने के कारण हर लोगों की विचारधारा को उनको पता है। किस व्यक्ति को किस प्रकार से हमें काम करवाना है, सामान्य जनता से। और मैं आपको एक और बताऊं, भगवान राम जी बहुत ही सामान्य परिवार से है। मैं उनको बहुत नजदीकी से जानता हूं क्योंकि हमारी रिश्तेदारी भी उधर है, जान पहचान भी है। और तीसरा कारण ये है कि राजस्थान सरकार का विकास। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में इस प्रकार का विकास किया कि भगवान राम जी को आधा जोर आ रहा है। नहीं, लोग कह भी रहे हैं जीत भी जाएंगे तो क्या यहाँ सरकार तो रिपीट करते नहीं है, तो कांग्रेस की आएगी नहीं। इस बार 101% सरकार रिपीट हो रही है साहब। और कांग्रेस की सरकार नहीं, इतिहास बदलेगा। इतिहास बदलेगा साहब, इस बार निश्चित रूप से इतिहास बदलेगा। कांग्रेस की राजस्थान में बहुत बढ़िया बहुमत के साथ सरकार आ रही है और इसी कारण से हमें अब की बार भगवान राम जी को जिता करके हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में करना है, जिसलिए हम उदयपुर पार्टी का काम हो। मतलब जादूगर का जादू एक बार फिर। बिल्कुल चौथी बार भी चलेगा साहब। चौथी बार चलेगा, बिल्कुल चौथी बार चलेगा। इसमें कोई मीन में एक नहीं है। आम जनता ने मानस बना लिया है कि अब की बार चौथी बार अशोक गहलोत सरकार होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये अब यहाँ पर हम आए हुए हैं गांव में, तो गांव के ही कुछ युवा खड़े हुए हैं और आइए इनसे बात करते हैं।
हुकुमपुरा गांव ये गुढ़ा गोरजी से लगा हुआ है और ये निवासी हैं। अच्छा, ये तो भाई साहब आप झंडा तीर कमान लेकर के खड़े हुए हैं यहाँ पर? हैं क्या तीर कमान लेकर के खड़े? हाँ, यहाँ गांव में जितने वोटर हैं 90%। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जादिल क्याम खानी है। अच्छा, हुकुमपुरा से हूँ मैं। अच्छा, आप हुकुमपुरा से? हाँ। तो मीटिंग तो ये अपने भगवाना राम जी की हो रही है। देखिए, आप जानते नहीं, मीटिंग में आपने देखा होगा 15-20 जो भी आदमी थे वो बाहर से भगवाना राम सैनी के पीछे पीछे काफिला चलता, वही आते हैं, वही मीटिंग करते हैं। नहीं, लेकिन वो उस तरह की सभा नहीं थी, तो एक तरह से जनसंपर्क था। हाँ, घर वाला। हाँ, तो जनसंपर्क आपने देखा होगा, गाँव के कितने लोग थे यहाँ पे। खैर, मेरा नाम जयवीर सिंह शेखावत है। हाँ। तो ये हुकुमपुरा गांव का क्या माहौल चल रहा है? राजेंद्र सिंह गुड्डा जीतेगा 100%। एक तरफा यहाँ पे। यार, अब वो संदीप सैनी जी भी आ गए हैं। उन्हें आने दो, यहाँ से तो राजेंद्र गुड्डा जीत रहा है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, संदीप सैनी का तो कोई स्टैंड है नहीं। विकास की पूजा है, सबके करेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, विकास किया किसने? विकास राजेंद्र गुड्डा ने किया। आप पीछे भी देख सकते हो, देखो ये क्या है? ट्यूबवेल। अच्छा, ये सब ट्यूबवेल वगैरह सड़कें वगैरह क्षेत्र है। यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अच्छा। तो मंत्री जी के राज में यहाँ पे 7-8 बोरिंग हुई है। हमने जहाँ जहाँ पानी की समस्या थी वहीं वहीं मंत्री जी ने बोरिंग करवा दी। स्वास्थ्य केंद्र बनाया अभी। और अपने शुभकरण चौधरी जी? देखिए, शुभकरण चौधरी जी की तो बात ही है कि वो तो मेरे हिसाब से है ही नहीं कहीं पे भी। अच्छा, कहीं पे भी नहीं है, जबकि पूरे देश में भाजपा की इतनी प्रचंड लहर चल रही है। नहीं, कुछ नहीं होगा। चेहरे पे वोट पड़ते हैं, यहाँ सिर्फ राजेंद्र गुड्डा की लहर है। यहाँ तो हमने शिवसेना का झंडा भी पहली बार देखा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, ये झंडा मैंने पहली बार देखा। पहली बार देखा, लेकिन राजेंद्र गुड्डा के नाम बेटे के बर्थडे के पहले तो मेरे ख्याल से था ही नहीं, हमें भी पता भी नहीं था शिवसेना नाम की कोई पार्टी भी। लेकिन हमारे यहाँ पे पार्टी सरकार जो भी है, राजेंद्र सिंह गुड्डा ही है। एक राजेंद्र सिंह गुड्डा भी है हुकुमपुरा में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो उम्र के लोग हैं इनमें कुछ ज्यादा नशा चढ़ रहा है। देखिए, उम्र से यहाँ उम्र की बात नहीं है। आप देखिए, क्या कह रहे हैं? विकास के नाम जी। अच्छा, विकास के नाम पे? तो विकास के नाम पे फिर दातुन से ब्रश पे तो आइए। है जी। दातुन से वो तो मतलब बात भी करते हैं, वो करता रहता है। विकास उसमें भी होना चाहिए। चलिए, ठीक है। तो आप लोगों का जो मत है वो ये है कि यहाँ से बराबर की भी टक्कर है। कुछ लोग कह रहे हैं, आप लोग युवा वर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि एक तरफ राजेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरे में सारे मिलाए तो भी आधे नहीं होंगे। राजू के एक पलड़े में राजेंद्र सिंह है और दूसरे पलड़े में सारे मिला के आधे ही होंगे उससे, राजेंद्र सिंह हुड्डा से। चलिए, ठीक है। अब ये तो रिजल्ट आता है चुनाव का, तो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। नमस्कार सर जी, आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर खान है जी। शब्बीर खान जी, तो आप इसी गांव से, हुकुमपुरा से? हाँ जी। तो यहाँ का क्या है, क्या समस्याएं क्या है और वो क्या है? समस्या सावी टाइम बांधो का हमारा तो पूरी हो रही है। क्यों कि हमारा तो पानी पीने लिए समस्या ये तो यह राजेंद्र गुड्डा ने करवा दिया। और शमशान घाट का डंडा ये समस्या वो भी करवा दिया। अच्छा, ये राजेंद्र गुड्डा जी ने करवाया? राजेंद्र जी गुड्डा ने करवाया सब। कांग्रेस के कार्यकाल में करवाया होगा? हाँ, कांग्रेस के कार्यकाल। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने करवाया कि राजेंद्र गुड्डा जी ने करवाया? भाई, राजेंद्र गुड्डा जी ने करवाया। हम तो कांग्रेस हो चाहे किसी मैं क्या माना भाई। 11 साल में कांग्रेस। चलिए, सभा तो हो गई, वो चलेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, गांव में किसका माहौल है? गांव में तो मिला जुला है कि मिला जुला ही है, तीनों लगभग बराबर है। तीनों लगभग क्यों मतलब मानता भाई, कोई तो शुभ करने माना मंत्री का वोट जाता है। अच्छा, शुभकरण जी का वोट ज्यादा है यहाँ पे। सड़क की स्थिति तो यहाँ बहुत खराब थी, रास्ते में देखिए। देखो, गांव को तो सार से माहौल है। गांव में एक सार माहौल है। हर जात तीनों पार्टियां का, तीनों ही पार्टी मतलब कांटे की टक्कर मान लेंगे यहाँ से, तो है ना। अब ये तो फिर आखिरी समय में ही पता चलेगा कि ऊँट कौन सी करवट बैठेगा। ये अभी नहीं है। भाई साहब भी है मोटरसाइकिल से। आप भी कुछ बताएंगे? नहीं भाई साहब, मेरे आप भी तीनों पार्टी बराबर है। इसी गांव से? हाँ जी, इसी गांव से। शफीक। यस सर। अच्छा, और चलिए, पार्टी तो खैर ठीक है, बराबर है। गांव में कुछ समस्या है, आप लोग चाहते हैं अगले 5 साल में? हमारे हिसाब से गांव में कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो अगले 5 साल में जैसे आप दे रहे हैं वोट, तो क्या चाह रहे हैं और क्या होना चाहिए? और विकास होना चाहिए, थोड़ी रोड और ठीक हो जाए, और क्या चाहिए अपने को। अच्छा, रोड, बाकी पानी वानी कोई समस्या नहीं। स्कूल वगैरह का तो ये सब स्कूल वगैरह अभी आर्ट्स में है, इधर साइंस और चाहिए। अच्छा, आर्ट्स में है, साइंस। आर्ट्स में कहाँ तक है? 12वीं तक। अच्छा, 12वीं तक। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में। यहाँ पर कार्यालय है भगवाना राम सैनी जी का, श्रद्धानाथ कॉलेज के थोड़े से आगे। ये कुछ लोग हैं, आइए हम इन सब से बात करते हैं, वोटर्स हैं यहाँ के, कि इस बार चुनाव का क्या माहौल है। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल ये है, कांग्रेस प्रत्याशी भगवानाराम सैनी चुनाव जीत गए हैं। अच्छा, जीत गए हैं? आपने पहले से ही घोषणा कर दी? बिल्कुल पहले से ही घोषणा कर दी। कल गहलोत जी आके गए हैं ना, उसके बाद में बहुत तगड़ा माहौल हो गया है और कम से कम भी है ना 30,000 वोटों की लीड से जीतेंगे भगवानाराम सैनी जी। तिरक बाण बिखर गई और फूल है वो हवा में उड़ गया है। अब की बार सिर्फ उदयपुर वाटी क्षेत्र में नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की लहर है और दोबारा रिपीट होगी और माननीय अशोक जी गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गहलोत जी की मीटिंग के बाद का उत्साह है कि पहले से था? नहीं, उत्साह तो पहले से भी था, लेकिन गहलोत जी आने के बाद में ज़्यादा उत्साह हो गया। वैसे यहाँ कहते हैं कि सरकारें रिपीट नहीं की जाती। जी होगी, अब की बार है, तो इस बार इतिहास बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। पूरी जनता ने मानस बना लिया कि गहलोत जी ने कितनी कितनी बड़ी स्कीमें लागू की है। अच्छा, आपका शुभ नाम और परिचय? किशोर कुमार, पूर्व सरपंच बोड़की। अब 25 लाख की बीमा योजना लागू की है, सबसे बड़ी, यानी राजस्थान में ही की है और जितने राज्य हैं उनमें कहीं पे भी इतनी बड़ी स्कीम लागू नहीं हुई है। और गरीब आदमियों के घर में, हर घर में किट पहुंचा दिया, हर घर में 5 किलो गेहूं जाता है और जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है उसको पेंशन दे रहे हैं, विधवा को पेंशन दे रहे हैं और अब आगे और बढ़ा के दे देंगे। मतलब विकास कार्य बहुत ज़्यादा, बहुत विकास हो रहा है, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नवीन खेदड़ है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। नवीन खेदड़ जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस कमेटी के? आप युवाओं का क्या मुद्दा है? तो युवाओं का मुद्दा है रोजगार का। तो रोजगार हमारी सरकार ने खूब दिए और आगे भी रोजगार की जो भर्तियाँ हैं वो टाइम टू टाइम निकालेगी और कैलेंडर जारी कर दिए हैं अभी कुछ भर्तियों के, तो उनके भी जो पेपर्स हैं वो सही टाइम पे हो रहे हैं। और बाकी की जो विकास कार्यों की बात करते हैं ये लोग कि कांग्रेस ने विकास नहीं करवाया, तो उदयपुर वाटी के अंदर एक विधानसभा में 3 गवर्नमेंट कॉलेजें बनवाना, उप तहसील को तहसील बनाना, गुड़ा ग्राम पंचायत को नगर पालिका, पोंक ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाना, गुड़ा ग्राम पंचायत में उप तहसील बनाना, ये सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, अब जैसे राजेंद्र गुढ़ा जी कांग्रेस में नहीं है तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का तो ये कहना है जो विकास कार्य हैं ये सब ज़्यादातर राजेंद्र गुढ़ा जी के करवाए हुए, उनके जो भी समर्थक होते हैं वो उन्हीं का। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी ना, तो सरकार ने दी है ये जितनी भी स्कीमें दी है। राजेंद्र गुड्डा का क्या लेना देना इसमें? राजेंद्र गुड्डा दे ही ना, तो अब दे दो, अब दो ना। कौन सा हॉस्पिटल बनवा रहा है, कौन सी कॉलेज खुलवा रहा है, वो अब खुलवाओ ना भाई। वो कांग्रेस राज में नहीं होते ना तो वो करवा के दिखाते। राज में जाने के बाद में तो दिया है ना, और वो दिया किसने? कांग्रेस ने। ये मतलब ये सारी योजनाओं का श्रेय कांग्रेस को जाएगा। विकास कार्य तो काफी हुआ है, ये आपका बाईपास वगैरह भी आया है, सब विकास हुआ है और विकास भी कांग्रेस सरकार की, ये भी कांग्रेस की देन है। अच्छा, आपका नाम? मेरा गोकुल। तो ये सारा का सारा विकास का श्रेय कांग्रेस को जाएगा, राजेंद्र गुढ़ा जी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने ये शुभकरण जी? शुभकरण जी भी है, पार्टी से है, लेकिन उतना नहीं है। नहीं, मोदी जी की लहर का कोई मतलब रहता है क्या विधानसभा चुनाव में? मोदी जी ने तो बहुत वादे किए थे, बहुत वादे। मोदी जी की लहर ने तो बीजेपी को खत्म कर दिया। मोदी जी की लहर ने तो बीजेपी को खत्म किया है। अग्निवीर योजना ला के युवाओं का, अग्निवीर से कितना फर्क पड़ेगा युवाओं? बहुत फर्क पड़ा है। झुंझुनू में से वो सबसे ज्यादा फर्क। झुंझुनू तो कहते हैं कि वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है, और यहाँ पर जो अग्निवीर आई उसमें युवाओं में काफी नाराजगी भी थी, तो उसका बीजेपी से कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। इस बार वोट की चोट देके युवा इस फैसले का विरोध करेंगे और बीजेपी को बिल्कुल 101% 7 सीटों पे हरा के भेजेंगे। अच्छा, बीजेपी को हरा के भेजेंगे। भगवानाराम सैनी जी के बारे में बताइए, इनका गांव कौन सा था, कौन सा है? और इनका गांव गुड़ापोंक के पास में ही है और हमारे से ज़्यादा दूरी भी नहीं है, 15-16 किलोमीटर पे इनका गांव है। और ये पहले वकालत करते थे, उसके बाद में इन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, बाद में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के बाद में ये प्रधान बन गए। प्रधान बनने के बाद में इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, फिर इन्होंने गहलोत जी ने इनको टिकट दी कांग्रेस से। पिछली बार तो ये चुनाव हार गए थे, लेकिन अब की बार है ना, अब की बार फाइनल ये जीत चुके हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं।
वैसे इनके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि जमीन से जुड़े नेता नहीं है, लोगों से कम मिलते हैं। जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए कैसे नहीं है? माली समाज से आते हैं, कौन कहता है जमीन? ये लोग बोल रहे हैं ना कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, तो उनको ये पूछो कि भगवाना राम आपको खेत में काम करते हुए मिलेगा और सब लोग, कोई टोल माफिया, कोई भू माफिया है, एक भगवाना राम ही ऐसा कैंडिडेट है जो अपने खेत में मिलेगा। और भगवाना राम से मिलने के लिए कहीं जयपुर दिल्ली नहीं जाना है, आप उनके घर चले जाओ, वहीं मिलेंगे। इन लोगों के कहीं तो कोई तो कहता है गिरावड़ी फार्म हाउस पे मिलेगा, कोई कहता है सन सिटी में मिलेगा, एक बन्नी पार्क में मिलेगा, एक झुंझुनू मिलेगा, कोई कहाँ जाओ कोई। लेकिन भगवाना राम एक ऐसा कैंडिडेट है, उदयपुरवाटी की जनता रात को 11 बजे भी जाके बोलेगी कि भगवाना राम जी मेरा ये काम है, तो वो आदमी उसके साथ बैठने के लिए तैयार है। तो ये उन 17 गारंटियों के आधार पे हम वोट मांगते हैं। हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं मांगते, हमने काम किया है, काम के नाम पे वोट मांगती है कांग्रेस। राजस्थान चुनाव में जाति फैक्टर कितना मायने करता है? कुछ मायने नहीं करेगा। लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, जो समाज के हैं तो वो वहीं तक सीमित रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले वाली रीति नीति अब रही नहीं। अब हर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हर लोगों को काम चाहिए। बस कांग्रेस का माहौल चल रहा है अच्छा। मेरा नाम सुनील कुमार है। कौन सा है? बोडकी गाँव है मेरा। अच्छा, बोडकी से हैं। हाँ जी। तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस जीतेगी अब क्या 100%। और मेरा वोट है कांग्रेस ने जाओ। वो अभी वाले तो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल विकास होगा, अभी सिंगल इंजन की सरकार से कैसे विकास चलेगा? बात तो सही है, डबल इंजन है कि 4 इंजन है, 8 कत्ता ही लगा लो, टायर होना जरूरी है। अच्छा, जैसे टायर ही नहीं है जना इंजन को कोई काम को नहीं। बात करा मैं तो देश में भी कांग्रेस की मांग करूँ। तुष्ट हैं तो बहुत बहुत